नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ जो होता है उस पे रात के टाइम पे भूत पाया जाता है। अगर मैं कहूँ कि वही भूत दिन के टाइम पे लोगों को परेशान करता है तो कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में स्थित एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसे आज की जनरेशन हॉन्टेड पेड़ के नाम से जानती है। अगर उस पेड़ के नीचे से कोई भी इंसान दिन के टाइम पे निकल के जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है या फिर उसके सर पे कोई बैठा हुआ है। ऐसा पेड़ अगर आप लोग जिसे देख लोगे रात के टाइम पे तो आपको भूत प्रेत दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उस पेड़ को देख के ही डर जाओगे। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बरगद का पेड़ जो होता है वो अपने आप में ही एक ऐसा हॉन्टेड पेड़ होता है। उसकी लटाएं लटकी होती हैं, देखने में भी बहुत भयंकर लगता है वो। अब वो रात के टाइम पे तो चल जाता है, लेकिन दिन के टाइम पे भी लोगों को भूत प्रेत महसूस हो रहे हैं, ये थोड़ी बात मुझे लगी नहीं। जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है उस भाई साहब का नाम है सागर, और ये भाई साहब उसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बिल्कुल मुझे मना किया है कि गांव का नाम नहीं बताना है, बस इतना बताना है कि कौन से राज्य की ये घटना है। तो मध्य प्रदेश की ये घटना है। आज से 15 साल पहले तक यहाँ पे दिन में कोई भी भूत नहीं दिखाई देते थे। 15 साल के बाद में, यानी कि 2010 के बाद में यहाँ पे दिन के टाइम पे भूत प्रेत दिखने लगे हैं, लोगों को महसूस होने लगे हैं। लेकिन 2010 में और 9 में ऐसी क्या घटना यहाँ पे घटी थी जिसके बाद से दिन में लोगों को भूत प्रेत यहाँ पे महसूस होने लगे हैं, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज की जो स्टोरी होगी वो बहुत ही हॉरिफाइंग होगी। अगर आप लोग ये स्टोरी रात के टाइम पे अकेले देख रहे हो तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को सेव कर लो, या फिर अपने फैमिली मेंबर में से 1-2 लोगों को बुला लो, उनके साथ ये वीडियो देखो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारी इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों को हॉरर कंटेंट पसंद है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, सबसे पहले अपडेट आप लोगों को मिलेगा। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये जो पेड़ है ये लगभग 150 से 200 साल पुराना है। उस टाइम पे भाई अंग्रेजों का शासन था, और इसके जो दादाजी थे वो इनको बताते थे कि ये जो पेड़ है हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है, लास्ट निशानी यही है हमारे गांव की। अंग्रेजों ने तो हमारे घर भी तोड़ दिए थे, सारे पेड़ भी कटवा दिए थे, लेकिन अंग्रेज इस पेड़ को नहीं काट पाए। वो क्यों नहीं काट पाए ये तो मैं भी आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आप लोगों को आज की कहानी बताता हूँ। जो अभी 15-20 साल पहली पुरानी कहानी है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। 200 साल पीछे, 150 साल पीछे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सागर भाई थे उन्होंने सिर्फ हमें ये 15-20 साल पुरानी कहानी बताई है, जो हमारे पास भेजी है। 150-200 साल पुरानी कहानी उन्होंने हमें नहीं बताई। हो सके तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता भी दूंगा। तो होता क्या है, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। छोटा सा गांव था, ना कोई नेटवर्क था, ना कोई फ़ोन था, ना किसी बाहर के गांव से कोई मतलब था। अपने गांव में ही खेती बाड़ी करते हैं, अपने ही गांव में सब्जियां उगाते हैं, और अपने ही गांव में आसपास के जो लोग होते हैं उनसे शेयरिंग करके अपना ये काम चलाते हैं। जैसे कि किसी ने अनाज उगाया और किसी ने सब्जियां उगाई, तो सब्जियों को वो ले लेगा, अनाज को वो ले लेगा। इस तरीके से शेयरिंग से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन देखो, किसी की भी ज़िंदगी अच्छी खासी पूरी ज़िंदगी भर चले ये भी नहीं होता है। डाउनफॉल आते हैं, अपफॉल भी आते हैं। तो उस गांव को पता नहीं किसकी ऐसी नज़र लगी थी, उस गांव में एकदम से अकाल पड़ जाता है। अकाल का मतलब समझ रहे हो, बारिश ना होना। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर लेना, 2009 में 10 में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी। तो अकाल पड़ जाता है, बारिश वगैरह सब बंद हो जाती है, उनकी फसलें जो बारिश के कारण होनी थी वो नहीं हो पाती हैं। और मध्य प्रदेश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें पानी की बहुत कमी है। वो सिर्फ डिपेंड रहते हैं कि बारिश होगी तो पानी को स्टोर करेंगे और उसी से अपनी आगे की लाइफ, आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो एक बार 2009-10 में बारिश नहीं हो पाती है और उसके कारण गाँव में अकाल पड़ जाता है। पूरे के पूरे गांव वाले बहुत भुखमरी में आ जाते हैं। तो कुछ लोग मिलके सोचते हैं कि शहर चलते हैं या फिर दूसरे गांव चलते हैं, वहां से मदद लेके आते हैं, या शहर में जाके कोई काम धंधा करेंगे, और काम धंधा करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे से हम अपना घर चलाएंगे। पहले पैसे की इतनी चाह नहीं थी उनके अंदर,
लेकिन जब अकाल पड़ गया तो पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने, जो लोग थे जिन्होंने प्लान बनाया था कि हम शहर जाके पैसे कमाएंगे और अपने घर को चलाएंगे, उनमें से कुछ लोग चले भी गए थे शहर। अब शहर जाने के बाद में तो उनका जो गांव था वो पब्लिक हो गया, यानी कि पब्लिक को उस गांव के बारे में पता चला। धीरे धीरे करके बात भी खुलती है कि हमारा गांव है, हम उस गांव के रहने वाले हैं। अब यार दोस्त आपस में मिलके बात करते हैं कि यार हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारे गांव में वैसा होता है। तो ऐसे ही उस गांव के जो लोग थे, जो जवान लोग थे, शहर में कमाने के लिए गए थे, उन लोगों ने एक आपसदारी में, एक भाईचारे में, एक दोस्ती के नाते अपने गांव की सारी पोल पट्टी दे दी कि हमारा गांव ऐसा है, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, पहले हम अपने गांव में ही खेतीबाड़ी करके अपना घर चलाते थे, अपना परिवार चलाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया है पानी की वजह से। तो ऐसी बातों बातों में ही उसके मुंह से निकल जाता है कि हमारे गांव में एक ऐसा पेड़ भी है जिसमें रात के टाइम पे कोई आता जाता नहीं है, उस पेड़ के नीचे से उस पे मतलब भूत प्रेत रहते हैं। तो वहाँ के जो लोग थे शहर के, वो विश्वास नहीं करते इस बात पे कि यार क्या बात कर रहा है, आज के टाइम पे भी तू भूत प्रेतों पे विश्वास करता है। तो वो बोलता है ठीक है भाई, मत करो विश्वास, लेकिन जिस दिन मैं घर जाऊंगा कम से कम मेरे घर तो चलोगे तुम लोग, मेरे घर चलना, मेरे घर जाके खाना खाना, मेरे गांव देखना मेरा गांव कैसा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, यहाँ सैटरडे रात को निकलते हैं और सोमवार को यानी कि मंडे को अपने ऑफिस आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही सैटरडे की नाइट को वो लोग छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, तो वो सीधा, जो लड़का होता है, गौरव होता है उसका नाम, तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त शहर में उसके साथ काम कर रहे थे, उनको लेके अपने गाँव आ जाता है। पहले तो वो पूरा गांव दिखाता है, 1-2 घंटे, गांव होता ही कितना सा है, छोटा सा गांव होता है। तो पहले वो अपना गांव दिखाता है पूरा कि यहाँ पे नदी थी, अभी ये सूख गई है, इसमें पानी नहीं है क्योंकि आपको पता है बारिश नहीं हो पा रही है, और ये हमारे खेत हैं, हमारे गांव में इतने घर हैं, ऐसे करके पूरा गांव दिखा रहा था। तो तभी गौरव ने जिस दोस्त को ये बताया था कि हमारे गाँव में एक पेड़ ऐसा है जिस पे भूत रहता है, तो उसने यही बात कही कि गौरव कहाँ है भाई वो पेड़ जिस पे भूत रहता है। तो उसने बोला नहीं यार अभी मत जाओ रात के टाइम, और मैं बता भी दूंगा तो मुझे पता है तुम लोग भाग जाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, तुम अभी के लिए घर चलो, दिन में मैं आप लोगों को उस पेड़ को दिखाता हूँ, खाना वाना खाते हैं, सोते हैं। तो वो 3 लोग तो थे ही, उन्होंने कहा चलो ठीक है, खाना वाना खाते हैं, सोते हैं। तो वो लोग अपने घर आ जाते हैं, गौरव के घर आ जाते हैं। गौरव की मम्मी उनको खाना पीना देती है और उनको बोल देती है कि उस कमरे में आप सो जाओ, बिस्तर लगा दिया है मैंने। आपको पता होगा कि गांव में जो घर होते हैं उसमें रिश्तेदारों के लिए एक बैठक होती है बाहर, तो उस बैठक में वो तीनों लोग सो जाते हैं। ठीक है, अब सुबह होती है, नहाते धोते हैं, तो गौरव का जो दोस्त था उसको एक चुल लग गई, किसी किसी इंसान के अंदर होती है, तो उसको चुल लग गई कि भाई अब सुबह हो गई है, अब तू मुझे उस पेड़ को दिखा दे, बस एक बार मुझे वो पेड़ देखना है, उसके बाद में हम देखेंगे गांव को, उसके बाद में देखेंगे हम हर चीज को। तो उसने बोला ठीक है, नहा धो लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो वो नहा धो लिए, नाश्ता वास्ता उन्होंने कर लिया। गौरव अपनी साइकिल निकालता है और अपने 1-2 दोस्तों से साइकिल मांगता है, बोलता है कि चलो, उस टाइम पे साइकिल का थोड़ा क्रेज था, तो तीनों लोग साइकिल लेकर निकल जाते हैं। अच्छा, जो वो पेड़ था, वो पेड़ गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन वो गांव की सीमा में लगता था। गांव के जो खेत थे उसी खेत की सीमा में वो लगता था पेड़, इसलिए उस पेड़ को, उसी गांव वालों का कहा जाता था। और पास में जितने गांव थे वो सब यही बोलते थे कि ये पेड़ तुम्हारा है, तुम्हारे गांव का ही है, क्योंकि सारे गांव वालों को पता था कि ये पेड़ हॉन्टेड है। तो वो दिन में जाते हैं पेड़ को देखने के लिए, लगभग 10:30-11 बज गए होंगे पहुंचते पहुंचते उन लोगों को। नाश्ता वास्ता भी किया था, नहाए धोए भी थे, तो पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते 10:30-11 उनको बज गए। तो पेड़ उन्होंने देखा। तो यार आपको पता होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है वो इतना घना होता है कि जमीन पे अंधेरा सा होता है। एक तो पेड़ नॉर्मल होता है, धूप पड़ रही है तो नीचे छांव होगी, और एक छांव की जगह अंधेरा हो रहा है, वो इतना घना पेड़ था। तो उसने दूर से ही देखा वो पेड़, गौरव के दोस्त ने दूर से ही पेड़ देखा, लगभग इतना दूर होगा 15-20 फुट की दूरी से, और उसने तुरंत बोल दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत डरावना दिख रहा है, अगर रात के टाइम पे कोई इस पेड़ को देख लेगा तो वो तो बिल्कुल मर ही जाएगा, उसको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो तभी गौरव बोलता है कि मैं बोल रहा था ना कि मत जा वहाँ पे, पर तुझे भी तो चुल लगी हुई थी,
तो गौरव बोलता है कि हाँ ठीक है, देख लिया मैंने पेड़, पर पेड़ डरावना है, ऐसा कोई साला भूत नहीं होता। मतलब ऐसे गाली दे के बातचीत करने लगा वो। अब भाई जैसे उसने गाली दी तो पेड़ हिलने लगा, ऐसे हिलने लगा जैसे कि तूफान आ गया हो, आंधी आ गई हो, ऐसे पेड़ हिलने लगा। तभी गौरव समझ जाता है, लेकिन गौरव उसको कुछ बोलता नहीं है। गौरव सीधा बोलता है कि चलो भाई यहाँ से निकलो, घर की तरफ निकलो, वरना तुम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम देखने पेड़ आए थे लेकिन कुछ और ही हो जाएगा। तो जैसे ही वो लोग साइकिल घुमाते हैं घर की तरफ, तो जैसे साइकिल लगभग 200 मीटर चली होगी, तो गौरव का दोस्त पीछे मुड़ के देखता है तो लिटरली उसको एक ऐसा साया दिखता है जो उसकी तरफ एक चैलेंज टाइप इशारा कर रहा था। जैसे हम लोग चैलेंज करते हैं ना, ऐसे करके ऐसे इशारा कर रहा था। तो गौरव का दोस्त जो है वो हल्का सा डर जाता है, लेकिन दिन का टाइम था, पेड़ से डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको इतना खास डर नहीं लगा। तो वो लोग घर आ जाते हैं। संडे का दिन था, तो लगभग शाम को 4 बजे वो बैठ के चाय वाय पी रहे होते हैं। तभी वो गौरव का दोस्त बोलता है कि भाई कल मंडे है, तो सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। जल्दी निकलेंगे तो ऑफिस भी जल्दी पहुँचेंगे और बॉस की डांट वगैरह भी ना सुननी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो आपस में ही ऐसे बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तो उसकी मम्मी आती है गौरव की, तब वो बोल रही थी कि बेटा देखा लाया उस पेड़ को तू, इनको अपने दोस्तों को। तो उसका दोस्त क्या बोलता है कि आंटी जी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, उस पेड़ का नाम मत लो बिल्कुल भी। वो पेड़ तो बहुत डेंजर है, बहुत डरावना है। दिन के टाइम भी मुझे उस पेड़ को देखने में डर लग रहा था, तो रात के टाइम पे कैसा लगेगा। तो उसकी मम्मी बोली थी कि बेटा इस गांव में जब कोई भी बात हो जाती है, कोई भी घटना घट जाती है, कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो पूरा गांव इसीलिए इकट्ठा हो जाता है कि किसी को उस पेड़ की वजह से कोई डर महसूस ना हो, कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। क्योंकि अकेला जो इंसान होता है ना, वो डर डर के ही मर जाता है। इसलिए हम जितने भी गांव वाले हैं सब एक बन के रहते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन बाहर की ताकत को अपने पे हावी नहीं होने देते हैं। तो उसके दोस्त ने बोला हाँ आंटी जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आपके गांव आऊँगा, लेकिन कभी भी उस पेड़ को देखने की जिद नहीं करूँगा, कभी भी उस पेड़ को देखने के लिए नहीं जाऊँगा मैं। तो ये बोलने के बाद में वो लोग बोलते हैं चलो बाहर की तरफ मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से मिला के लाता हूँ, जो मेरे बचपन के यार थे। गौरव बोलता है, तो उसके फ्रेंड बोलते हैं चलो। तो बाहर वो 2-4 लोग मिलते हैं, उनको उनसे मिलाते हैं, गांव में घूमते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। तो लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे वो लोग घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, लौटते हैं बैठक में। तो तीनों लोग ऐसे सो रहे हैं एक तरफ सर करके, और पैर तीनों के खिड़की की तरफ थे, यानी कि सीधी खिड़की सामने थी और हवा के लिए हल्की सी खिड़की खोल रखी थी। तो गौरव का जो दोस्त था उसको खिड़की में से एक ऐसा साया दिखता है जिसे देखने के बाद में उसकी लिटरली बिल्कुल फट के हाथ में आ जाती है, आंख फट जाती है बिल्कुल कि यार ये क्या देख लिया मैंने। तभी वो डरते हुए गौरव से बोलता है कि गौरव देखियो यार कोई है बाहर, कोई तो देखा है मैंने। गौरव बोल रहा है कि भाई मैं सोया नहीं हूँ, अभी जग रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसका तीसरा फ्रेंड बोलता है कि यार मुझे भी कुछ नहीं दिखा। जब वो बोलता है कि भाई मुझे तो दिखा है यार, एक बार गेट खोल के देखो तो सही। तभी वो गेट खोलते हैं तो बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तीनों के तीनों अपनी गली में आ जाते हैं, जो गली होती है उसमें आ जाते हैं। 100 मीटर इधर उधर जाके देखते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखता है। तो गौरव देखता है कि जो उसका फ्रेंड था जिसको ये भूत दिखा था खिड़की में से, वो अलग ही दुनिया में जा रहा है। मतलब पेड़ की तरफ निकल लिया है वो, पैदल पैदल पैदल, जैसे मतलब हिप्नोटाइज हो गया है। अब गौरव उसके पीछे, गौरव उसको आवाज लगा रहा है कि संदीप रोक, संदीप रोक, लेकिन वो नहीं रुक रहा है। अब वो धीरे धीरे करके स्पीड तेज कर लेता है अपनी। गौरव पीछे से वो भी अपनी स्पीड तेज कर लेता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे भाई ये कहाँ जा रहा है यार, ये हमें भी मरवाएगा और खुद भी मरेगा। तो गौरव बोलता है कि भाई जल्दी से आवाज लगा, गांव वालों को बोला, 2-3 लोगों को तो बोला कम से कम, क्या पता हम पे हैंडल ना हो, क्या पता इसके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा आ गई हो, इसने उस टाइम पे गाली दी थी पेड़ के वहां पे। तो बोलता है ठीक है। तो गौरव ने उसने हल्ला मचाया, थोड़ा शोर मचाया, गांव वाले निकल के आए, 2-3 लोग आए। तो संदीप के पीछे वो लोग भाग रहे हैं, संदीप आगे आगे, वो पीछे पीछे।
तो संदीप पहुंच गया उस पेड़ के पास। अब गांव वाले पेड़ से लगभग 200 मीटर दूर, और संदीप पहुंच गया पेड़ के पास, और जो जो लटाएं लटकी होती हैं बरगद के पेड़ पे, उस पेड़ से वो अपने आप को ऐसे फांसी लगा के और अपने आप को खत्म कर लेता है। ये जो सीन था ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हॉरिफाइंग सीन था गांव वालों के लिए। अपने आप को खत्म कर लेता है, और उसकी बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो होती है, वो बरगद के पेड़ से कम 20 फुट दूर जाके ऐसे पड़ती है जैसे किसी ने धक्का दिया हो। और पूरे गांव वालों को बरगद के पेड़ के टॉप पे एक वाइट कलर का साया दिख रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ चुपचाप बैठा है, क्योंकि गाली संदीप ने दी थी। संदीप के साथ तो ये होना ही था, ये गौरव समझ गया था। अब संदीप की डेड बॉडी, वो रात भर वहीं बैठे रहते हैं। दिन में जब दिन होती है तो संदीप के घर वालों को बुलाया जाता है और पुलिस भी आती है। जब पूरे गांव का स्टेटमेंट लिया जाता है कि हमारे सामने ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाके पुलिस, मतलब एक दिन में ही केस खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई पुलिस भूत प्रेत तो मानती नहीं है, तो पुलिस ने तो आत्महत्या कर दिया कि सुसाइड किया है। गांव वालों को तो पता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये जो भी है आप लोगों को पता है। तो उस दिन से दिन के टाइम भी, क्योंकि रात के टाइम पे उस पे रहता था जो ऑलरेडी भूत था, दिन के टाइम पे रहने लगा उस पे संदीप का भूत, जो रात के टाइम पे अगर छोटा बच्चा भी जाता है तो उसको भूत तंग करेगा, लेकिन दिन के टाइम पे अगर कोई बच्चा गया तो उसको संदीप का भूत तंग करता है। हालांकि संदीप के बाद में 2010 और 9 के बाद में कभी किसी की डेथ नहीं करी, किसी ने मारा नहीं है किसी को, लेकिन डराते हैं, आने जाने वालों को डराते हैं। कोई आया उसको हवा में उछाल दिया, किसी को मुक्का मार दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी को धक्का मार दिया, ऐसा करके वो लोग डराते हैं। और ये स्टोरी बहुत ही हॉरिफाइंग है। मैंने तो भी आप लोगों को हंस के बता दिया, लेकिन जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो बहुत ही खतरनाक मेरे साथ में, मतलब एक गूज बम्प से मेरे हो गए थे। मैं आप लोगों को स्टोरी इस तरीके से नहीं बताता हूँ कि आप डर जाओ, मैं इस तरीके से बताता हूँ कि आपको हल्का सा डर महसूस हो, हल्का सा इंटरेस्ट भी आए। और उसके बाद में ये जो 3-4 दोस्त थे, ये उस ऑफिस में, मतलब उस ऑफिस को छोड़ के दूसरे ऑफिस में काम करने लगते हैं, क्योंकि उस ऑफिस में संदीप, उनको महसूस होता था कि भाई यहाँ पे संदीप है, संदीप वहाँ, भाई आत्मा है, आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है। तो संदीप उनको दिखता था, ऑफिस में भी महसूस होता था, वहाँ भी महसूस होता था। तो जो ये गौरव का एक दोस्त था सागर, और सागर भाई साहब ने हमको ये स्टोरी बताई है। हमसे बड़े हैं, लगभग 38-40 साल की उनकी एज है, 10-12 साल बड़े ही हैं मुझसे। उन्होंने ये स्टोरी बताई है, और उन्होंने एक ही बात बताई है कि गांव का नाम मत लेना, बेशक मेरा नाम ले देना। बट ये स्टोरी जो है, ये ठीक है, किसी की जान चली गई, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिना जाने कभी भी किसी को गाली ना दें, किसी को अपशब्द ना बोलें, चाहे फ़ोन पे किसी का रॉन्ग नंबर आया हो, चाहे अनजान जगह पे आप गए हो, कुछ भी हो, आपको उल्टा सीधा अपशब्द नहीं बोलना है। बाकी अगर आप लोगों ने कभी बोला है तो आज ही माफ़ी मांग लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।